रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज देखिए हम जी केमिस्ट्री क्लास 9th की। तो क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर हमने जो बात करनी है वो है मेरे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बुनियादी असूलों की। और यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है आज का वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है, इसे केमिकल फार्मूला बनाया कैसे जाता है, ऐसे कह लें। तो यहाँ पे हमने बात करनी है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर पार्ट 1 है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, ठीक है। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो आपके पास केमिकल फार्मूला के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो आपके पास होते हैं आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास सिंबल से ज़ाहिर किए जाते हैं। या आपको सिंपल आपने पहले भी पढ़ा था और अब आप मजीद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट लिखे हुए, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो यहाँ पे कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है और एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। तो कंपाउंड क्या होता है ये आपको पहले मैंने लेक्चर में पढ़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया था। अगर आपने नहीं अटेंड किया हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और एलिमेंट क्या होता है ये भी मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एटम होते हैं और एटम मिलकर एलिमेंट बना देते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट मिलकर कंपाउंड क्रिएट करते हैं। अब वो जो कंपाउंड होता है यानी कि इसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट को तो प्रेजेंट किया हमने सिंबल के साथ। अब सिंबल मेरे पास यानी कि जैसे सोडियम का Na हो गया, ठीक है, क्लोरीन का Cl हो गया, फ्लोरीन का Fl हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास अल्मोनियम है तो Al हो गया। तो अगर हमने उसका केमिकल फार्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखना है, अब वो हम इस लेक्चर के अंदर हम वो वाली बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू मेक द फार्मूला। अब यहाँ पे हमने दो स्टेप यानी मैंने लिखे हुए हैं, सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड। अब यहाँ पे आपने साइड बाय साइड यानी कि एक के साथ दूसरे को आपने क्या करना है, दो एलिमेंट के सिंबल को लिख देना है। पहला क्या करना है आपने, जो पॉजिटिव वाला है उसे फर्स्ट में लिखना है और जो आपके पास नेगेटिव वाला है उसे आपने सेकंड यानी कि बाद में लिखना है। अब उर्दू मीडियम के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो पॉजिटिव आइन है उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ इसे लिखना है और जो नेगेटिव आइन है इसे आपने राइट तरफ लिखना है यानी कि दाईं तरफ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट जो दिया आपको वो है सिंबल ऑफ टू एलिमेंट यानी कि एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं उन्हें आपने साइड बाय साइड लिखना है। एक कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यानी कि पहले पॉजिटिव आइन को और बाद में सेकंड यानी कि लेटर में आपने नेगेटिव आइन को लिखना है। तो ये आपके पास थी पहला। तो आपने मैं फिर बाद में बता दूं, आपने पहले नंबर पे तो आपने पॉजिटिव को लिखना है और दूसरे नंबर पे आपने नेगेटिव को लिखना है। अब नीचे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। इसकी जितनी भी वैलेंसी होगी आपने इसके राइट टॉप के ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर लिख देनी है। तो ये अगर आप इसे देखें तो ये इसका आपके पास क्या है, लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपके पास क्या है, राइट कॉर्नर है। तो ये जो राइट कॉर्नर है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस को। तो ये जो प्लस है ये आपने लिखा हुआ है, ये प्लस यानी कि आपके पास इसको प्रेजेंट कर रहा है इसके जो पॉजिटिव आयन को। तो मैंने पहले क्या कहा था, पॉजिटिव आयन यानी कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपने पॉजिटिव आयन को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव आयन को पहले लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसके बाद उसने क्या कहा था मैंने कि सेकंड पे आपने नेगेटिव आयन को लिखना है। तो ये मेरे पास सेकंड के अंदर नेगेटिव आयन भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के साथ उसने कहा हुआ है, तो इस तरीके के साथ आपने इस तरह से लिख लेना है। अब पहला टॉपिक यानी कि पहला पॉइंट जो था उसके लिहाज से भी मैंने ये बता दिया आपको और दूसरा पॉइंट के लिहाज से भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास दूसरी एग्जांपल दी हुई है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, कैल्शियम आयन है मेरे पास तो उसकी वैलेंसी 2 है। तो 2 मैंने राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिख दी और साथ में क्लोरीन है तो क्लोरीन का मैंने माइनस राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दिया। जस्ट लाइक एज कैल्शियम फिर है और ऑक्साइड है तो मेरे पास मैंने ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के दो को राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिख दिया हुआ है। तो यानी कि पहले मैंने प्लस की लिखी हुई है और बाद में मैंने माइनस की लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला मेरे पास था सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड, तो यानी कि फर्स्ट में पॉजिटिव आइन और सेकंड में नेगेटिव आइन, तो ये मैंने लिख दिया जस्ट लाइक वैसे की वैसी तरह। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है वैलेंसी का। तो यहाँ पे वैलेंसी होता है क्या है, वैलेंसी द एबिलिटी ऑफ एटम
टू कंबाइन विद अदर एटम, ठीक है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ मिलना जो है उसकी सलाहियत को, उसकी खूबी को आप क्या कहते हो, वैलेंसी। अब यहाँ पे मैंने वैलेंसी की जो फिगर ड्रॉ की हुई है, मैंने सोचा कि फिगर के मुताबिक आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, इस वजह से मैंने वैलेंसी की फिगर ड्रॉ की। अब यहाँ पे मैंने दो फिगर ड्रॉ की हुई है, एक सोडियम की और दूसरी क्लोरीन की। तो सोडियम के अंदर आपके पास जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी मैंने यहाँ पे बताई हुई है, और क्लोरीन की भी बताई हुई है। तो सोडियम के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 11 है, और क्लोरीन के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, वो आपके पास है 17। तो यानी कि आपके पास, आपको पता है, आपने मतलब पढ़ा हुआ है, आपके जो आपकी बुक है उसके अंदर आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल यानी कि अगर आपके पास आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, तब आपका एटम क्या होता है, मुस्तहकम, स्टेबल। और अगर आपके वैलेंस शेल में 2 हों तो फिर भी आपके पास एटम क्या होता है, मुस्तहकम। मगर आपने ये स्टडी किया हुआ है कि आपके जो पहला वाला स्लब शेल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे वाले में भी 8, तीसरे वाले में उससे ज्यादा, फिर इस तरीके के साथ आपने पढ़ा होगा ये सारे मामला। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं बस वैलेंसी को कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वो क्या है, यानी कि मेरे पास पहले शेल में, जो मेरे पास पहला शेल है उसके अंदर एक ये मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक मेरे पास ये एटम है और दूसरा मेरे पास ये, यानी कि पहले वाला का क्लियर हो गया। अब दूसरे क्लोरीन का भी देखें तो पहले का ये भी 2 और दूसरी तरफ ये वाला भी मेरे पास 2 है। तो यानी कि हमारे पास ये 2 2, यानी कि पहला तो सब शेल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे शेल की तरफ चलते हैं तो वहां पे भी 8 होने चाहिए, एक मेरे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है मेरे पास। यानी कि मैंने कहा था कि दूसरे शेल में कितने होने चाहिए, 8। तो 8 एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इस तरफ देखते हैं तो यहाँ मेरे पास ये 2 हैं, फिर मेरे पास ये 2 हैं, और एट द एंड मेरे पास ये 2 हैं और ये 2 हैं। इस तरीके के साथ मेरे पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ गए। अब यहाँ पे दूसरे तीसरे वाले शब्द शेल में देखें तो वहां पे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे पास 7 है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन एक तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन एक तरफ। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे भी 8 आ सकते हैं और यहाँ पे भी 8 आ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 7 आने चाहिए, यहाँ पे कितने आने चाहिए, 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और मगर इस तरीके के साथ यहाँ पे आपके पास कितनी जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास, यानी कि इसको आपके पास जो ये वाला है, ये वाला जो है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब देना इजी है। तो इससे 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है। डैश वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो फिर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरे पास था, ये इसको देगा, और जब इसको देगा तो क्या होगा, आपके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का जो शेल है, इस तरीके के साथ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस तरीके के साथ यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 8 पूरे हो गए। तो इस तरह से इसके वैलेंस शेल में ये वाला वैलेंस शेल जो लास्ट में मैंने बनाया हुआ है, ये वाला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो ये वाला शेल खत्म हो जाएगा, और ये वाला जो मेरे पास लास्ट वाला इससे पहले रह गया है, उसे मैं दूसरी मार्कर के साथ हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे जो ये वाला है, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास रह जाएगा ये वाला। अब ये वाला जब रह जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये वाला रह जाएगा तो आपके पास इसके मतलब इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे हो जाएंगे, और इस तरीके के साथ ये आपका क्या करेगा, क्रिएट कर देगा एक आयंस। मगर मैं यहाँ पे आयन समझाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था वैलेंसी को। तो वैलेंसी के साथ साथ मैंने आयन को भी समझा दिया हुआ है। अब वैलेंसी क्या है, यानी कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन का हासिल करना और इसका 1 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, ये आपके पास वैलेंसी है। यानी कि वैलेंसी वो होती है जो आपके पास क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने की खूबी होती है, उसे आप क्या कहते हो, वैलेंसी। तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाली एबिलिटी है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का आना और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का आना, ये आपके पास वैलेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वैलेंसी क्या है,
ये आपके पास अच्छे तरीके के साथ आपको समझ लग गई होगी। अब आप नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट आपके पास क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर स्टेप आता है वो क्या है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। यानी कि इसे आप सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो वो ये है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। यानी कि आपने इसे क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज करा देना है। अब आपने पहले वाली वैलेंसी जैसे आपने ऊपर की थी, आपने ऊपर उसके राइट टॉप कॉर्नर के अंदर लिखी थी, ठीक है। मगर अब आप यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने वो वाली एक्सचेंज कर देनी है जो ऊपर राइट कॉर्नर पे थी, उस लोअर टॉप कॉर्नर जो ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे थी उसे लोअर राइट कॉर्नर पे ले आना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, आपको यहाँ से तरीके के साथ समझा आ जाएगी। अब ये वाला जो है मेरे पास Na और Cl, तो Na के ऊपर पॉजिटिव है और Cl के ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ पे उसने शो किया हुआ है जो ये पॉजिटिव है ये क्या करता है आपके पास, ये इस तरीके के साथ आपके पास आ रहा है और इसके राइट टॉप कॉर्नर पे आ जाते हैं, राइट कॉर्नर पे आ जाते हैं, लोअर राइट कॉर्नर पे। और इस तरीके के साथ ये वाला जो है वो दूसरी तरफ आ जाता है। तो ये जो आपके पास है फिर इस तरीके के साथ NaCl बन जाते हैं। अब मैंने प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ आपको। उसके बाद ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास इसी तरीके के साथ यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि आपके पास ये वाला जो 2 है, ये जो राइट टॉप कॉर्नर पे मैंने लिखा था इसे लोअर टॉप कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे, ठीक है। और जो ये वाला था इसे भी इस तरीके के साथ लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे। तो इस तरीके के साथ ये Ca1 है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये मेरे पास 2 था तो ये 2 आ जाएगा। जब आपके पास प्लस का होता है तो आप नहीं लिखते, जब आपके पास माइनस का होता है तो तब आप अपने मैथ के रूल के अंदर पढ़ा हुआ है, जब आपके पास माइनस होती है तो आप उसे ड्रॉ करते हो, जब आपके पास प्लस होती है तो आप उसे ड्रॉ नहीं करते। डेट्स वाई मैंने इसे सिंपल तरीके के साथ यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मैंने इसे ड्रॉ किया है। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2O नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने Ca का ये जो 2 पॉजिटिव है ये मैंने इस तरीके के साथ यहाँ पे ले आया हूँ। और ये वाला जो मेरे पास 2 नेगेटिव है इसे मैंने यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे ले आया, यानी कि मैंने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने CaO बस लिख दिया है, 2 को नहीं लिखा। तो ये 2 क्यों नहीं लिखा इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं कि 2 को क्यों नहीं मैंने यहाँ पे लिखा। अब 2 को क्यों नहीं लिखा ये नेक्स्ट यानी कि आपकी जो बुक के ऊपर थर्ड वाला मतलब पॉइंट दिया हुआ है उसके अंदर अच्छे तरीके के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से आपको अच्छे तरीके के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे इफ द वैलेंसी और द सेम, अब यहाँ पे आपने ये स्टडी देखना है, इफ द वैलेंसी आर द सेम देन आपके पास क्या होगा, इफ द वैलेंसी आर द सेम देन ऑफसेट, तब क्या होगा ये ऑफसेट हो जाएगा यानी कि उसको न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेम था 1 था और ये भी 1 था, इस तरीके के साथ ये भी 2 था और ये भी 2 था। तो डेट्स वाई ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गए और मैंने सिंपल NaCl और यहाँ पे CaO वैसे का वैसे लिख दिया। इस वजह से उसने कहा इफ द वैलेंसी आर द सेम देन ऑफसेट, जब आपके पास वैलेंसी सेम होगी तो अब आपने इसे क्या कर देना, कैंसिल कर देना। एंड और नॉट राइट इन केमिकल फार्मूला, तब आपने इसे केमिकल फार्मूला में नहीं लिखना। अब इसकी वैलेंसी यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसकी वैलेंसी को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ और नीचे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल ऐड कर दी है CaO NaCl, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ आपने इसे समझ लेना है। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे पास मजीद यहाँ पे दिया हुआ, मैं से यहाँ से इसे रेज कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके के साथ समझाती जाए। अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अब आगे वाला जो मेरे पास है पॉइंट उसके अंदर उसने बताया है कि ये जो मेरे पास एरो के अंदर मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने लिखा है इफ द वैलेंसी आर द डिफरेंट देन दे आर इंडिकेटेड ऑन द सेम पोजीशन। जब आपके पास वैलेंसी डिफरेंट होगी तो आपने क्या करना है, उसे वैसे का वैसे ही लिख देना है। मगर जब आपके पास वैलेंसी सेम नहीं होगी तो फिर आपने ये, अगर मेरे पास इफ द वैलेंसी आर डिफरेंट देन मैंने क्या किया है, अगर 2 थी 2 लिख दी है, 1 है 1 लिख दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या थी, यहाँ पे मेरे पास ये 2 है, तो ये मैंने 2 वैसे की वैसे क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो यानी कि 1 लिखा नहीं करते, डेट्स वाई यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब इफ द वैलेंसी आर डिफरेंट, अगर आपके पास वैलेंसी डिफरेंट होगी तो आप वैसे लिख दोगे, और अगर आपके पास वैलेंसी सेम होगी तो आप उसे नहीं लिखोगे, ठीक है जी। तो ये मैंने इस वजह से ये सारा मेथड मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। अगर अब यहाँ पे आता है आपके पास इफ एन आयन,
अगर आपके पास एक आयन है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन एटम, दैट्स कॉल्ड रेडिकल। अब आपके पास रेडिकल क्या होता है? अगर एक आपके पास कोई भी आयन हो, वो आपके पास रेडिकल ही होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी किसी किस्म का आयन है, वो आपके पास रेडिकल है। इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, यहाँ पे मैंने रेडिकल की डेफिनेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास एक आयन है, वो कॉम्बिनेशन है दो या ज्यादा एटम्स का, तो वो रेडिकल होगा। बीइंग अ नेट चार्ज ऑन इट, चाहे वो नेट चार्ज रखता हो चाहे वो ना रखता हो। अब इनको लिखने का तरीका क्या है? इनको लिखने का भी तरीका यही है जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। अगर सेम होंगे तो आपने वैसे का वैसे यानी कि उसे ऑफसेट कर देना है, और अगर आपके पास डिफरेंट होंगे तो आपने वैसे का वैसे सेम पोजीशन के साथ लिख देना, जैसे क्रॉस एक्सचेंज मेथड में किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है सल्फेट की, SO4 2-, ठीक है। इसी तरह से PO4 3-, फास्फेट की भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसके बाद ये समझ आ गई होगी कि केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं और केमिकल फार्मूलाज को लिखने का मेथड क्या है, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह।